हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सभी भाई लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो सीधे आपको उसकी नोटिफिकेशन आए। और बात होगी सिर्फ सच और लॉजिकली। अगर मेरी बात गलत लगे आपको तो आप सीधे कमेंट कर सकते हैं, देव भाई आप ये बात गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है और ऐसा होगा ही नहीं। 10 साल हो गए मुझे बॉडी बिल्डिंग लाइन में, 10 सालों से मैं देख रहा हूँ। और अभी मैं एक दो दिन पहले एक वीडियो देख रहा था तो उससे मुझे ये चीज़ शेयर करने का मौका मिला कि जो बंदे हैं जो बॉडी बिल्डिंग में आते हैं, किसी को देख के आता है, कोई किसी का मन करता है, आते हैं, आके चलो ये ठीक है, आपने सोचा मुझे इसके जैसी बॉडी बनानी है, मुझे इसके जैसी बॉडी बनानी है, या मुझे इसको बीट करना है। लेकिन सब चीज का एक प्रोसेस होता है। आप ये सोचो कि कोई बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड ले रहा है, कोई भी बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड ले रहा है, ठीक है, तो आप ये सोचो कि पहले महीने से स्टेरॉइड ले लूं और जो बंदे को 10 साल हो चुके हैं उसको मैं आने वाले 2-3 सालों में पीछे छोड़ दूं। नेवर पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये लॉजिकल थिंग है। आप ये बात कर रहे हो जैसे कोई बंदे ने पीएचडी डिग्री ले ली, ठीक है, अब चाहे वो नकल करके पास हुआ, फर्रे चला के पास हुआ, कैसे भी करके उसने पीएचडी की डिग्री ले ली। अब आप 10वीं पास करके ये सोचो कि आने वाले 3 सालों में कुछ भी जुगाड़ करके तुम पीएचडी कर सकते हो, नहीं पॉसिबल ना। तो सेम ये एक लॉजिक है। अगर आप यार बॉडी बिल्डिंग में आ रहे हो, आप खुद 12वीं पास 10वीं पास, हर इंसान में इतना दिमाग तो होता है, क्लासों की बात नहीं है, इतना दिमाग तो होता है कि क्या उसके लिए सही है और क्या नहीं है। आप उन चीजों पर फोकस करो। जरूरत से ज्यादा जाके वेट उठाना, फिर इंजरी हो जाना, किसको दिखाने के लिए वेट उठाना है भाई। अगर एक नॉर्मल बंदा जब जिम ज्वाइन करता है, मान लो 3 किलो का डंबल उठाता है, ठीक है, और 3 किलो का डंबल आप मान लीजिए शोल्डर प्रेस में उठाता है, शोल्डर प्रेस 3 किलो या कोई 5 किलो का उठा लेता है। अब उसको 30 से 40 किलो का वेट उठाने में कितने साल लगने चाहिए लॉजिकली। आप 3 को इंटू 10 कर दो, 10 सालों में कैसे 30-40 किलो, कैसे, ये नहीं कि उठाया 4 बंदे खड़े करके, नहीं, कोई फायदा नहीं है इसका। मतलब आपने खुद से लिफ्ट किया, एक नॉर्मली एक अच्छा सेट लगा रहे हो, ठीक है, उसको आप 2 सालों में करने की कोशिश करोगे तो भाई डेल्ट किसका टूटेगा, तुम्हारा टूटेगा, मेरा टूटेगा। ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल भी सही नहीं है और किसी को देख के कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुद आप लॉजिकल चीजों से चलो, आराम आराम से चलो, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इंजरी फ्री रहोगे। फिर बाद में ये आते हैं कि यार मेरे इंजरी हो गई, मेरे ये हो गया। और ज्यादातर नए लड़कों को इंजरी होती है। मैं पावर लिफ्टरों की बात नहीं कर रहा, पावर लिफ्टरों को भी इंजरी होती है लेकिन बहुत प्रोफेशनल लेवल पे। वो मतलब एक ऐसे वेट उठाते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन नए लड़कों को इंजरी होने का क्या मतलब है। 2 ही तरीके से इंजरी हो सकती है। एक, या तो आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो, दूसरा अगर आप किसी भी मूवमेंट को बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से लगा रहे हो तो कोई उसमें मसल खिंच जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी इंजरी नहीं होगी। लेकिन अगर आप वेट ज्यादा लगा रहे हो बिना बात के, जो आप लगा भी नहीं सकते, और सपोर्ट लेके कभी एक्सरसाइज मत करना। मैंने ये रूल कभी नहीं अपनाया, हमेशा सेल्फ यूज से करनी है। और सपोर्ट कब लेनी होती है, मान लीजिए आपको एक सेट में 12 रेप्स निकालने हैं तो 12 रेप्स निकाल लिए, उसके बाद भी अगर आप अपने आप को पुश करके 4 निकालना चाहते हैं तो वहां पे आपको एक थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो वो चीज ठीक है क्योंकि आप ऑलरेडी अपने मसल को 12 रेप्स 14 रेप्स तक हिट कर चुके हैं। अब आप और निकालना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसी चीज से ही आपका मसल डेवलप होगा। और जैसे जैसे आपका मसल बढ़ता रहेगा, मसल फाइबर बड़ा होता रहेगा, वैसे वैसे आप वेट अपने आप ज्यादा उठता रहेगा। आपको खुद ही 5 किलो का डंबल 4 महीने बाद हल्का लगने लगेगा, फिर आप 7.5 का जाओगे, फिर आप 10 किलो का जाओगे,
लेकिन स्टार्टिंग में एक फेज आता है जब आपको बहुत सारा पंप लगता है, सब कुछ लगता है, लेकिन उससे ये नहीं सोचने की जरूरत कि अब मैं तो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाऊंगा। फिर एक फेज आता है थोड़ा सा आगे चल के जहां पे कुछ रिजल्ट आना बंद हो जाता है, लेकिन उसी टाइम पे आपको अपने आप को संभालना है और इधर उधर बहकना नहीं है, अपनी डाइट पे फोकस करना है। आप सभी समझदार बंदे हो, पढ़े लिखे यार, इतनी आज डिजिटल डिजिटल सब कुछ हो चुका है, इतने सारे प्रोफेशनल बंदे, प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं जो सही है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। जो गलत है मेरे को पता नहीं, वो कौन गलत है कौन सही है वो आप जानो। आप में इतना सोच तो है ना कि कौन बंदा सही बता रहा होगा कौन सी गलत बता रहा होगा, तो ये आपको डिसाइड करना है। तो इन सब चीजों की बातों का ध्यान रखो भाइयों, क्योंकि फिर बाद में आपको इंजरी के लिए मैंने बेसिकली ये बताया, ईगो लिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अपनी डाइट को अच्छा करोगे तो 1 साल लगेगा 2 साल लगेगा, लेकिन अपने आप मसल फाइबर बढ़ेगा तो आपको हल्का वेट अपने आप फील होगा। अब आपका ये सवाल उठ रहा होगा कि यार आप बोल रहे हो कि 5 किलो से लगाता रहूं या 10 किलो से लगाता रहूं। ये आपका पॉइंट सही है। अगर आप मान लीजिए बिल्कुल नए हो, अभी आप जिम गए हो, तो अभी तो करने की बात नहीं, 1-2 महीने लगेंगे। 2-3 महीने के बाद आप बोलोगे यार 3 महीने हो गए 15 किलो का डंबल। नहीं, आप एक काम करो, 10 किलो के डंबल तक आप जनरली पहुंच जाओगे 7.5 तक। अब आपने रैप निकाल लिए, मान लीजिए 10-12 रैप निकाल लिए, तो उसको ट्राई करो 4-5 और एक्स्ट्रा निकालने की। जब आप इजीली 15 अबव जा रहे हो, इजीली 15 अबव विद राइट पोस्चर, फिर आप वेट एड ऑन करो। आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं कि कभी आपको 10 रैप से नीचे वेट नहीं लगाना, कम से कम आपको इतना परफॉर्म करना है। अगर मसल में हाइपरट्रॉफी नहीं होगी, आपका मसल बनने वाला नहीं है, उसके लिए एक पर्टिकुलर सेकंड तक आपको मसल को हिट करना पड़ता है। तो कम से कम आप मान के चलिए कि 10 से नीचे मुझे नहीं आना है, और 15 से ऊपर आप इजीली वेट में जा रहे हो, तो नेक्स्ट सेट में आप वेट बढ़ा लो, नेक्स्ट सेट में और नेक्स्ट टाइम जब भी आप वर्कआउट करोगे। समटाइम्स आप लास्ट सेट में 8 जाते हो, नो प्रॉब्लम, बट रेगुलर नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप 6 रैप जा रहे हो तो आप वेट कम कर लो भाई, किसी की सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट आपकी 10 रैप के बाद स्टार्ट होनी चाहिए, ये आप समझ लो। ये मेरी सीधी सादी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्डली मैंने आपको बताया है। इसको फॉलो करोगे, इंजरी तो होगी नहीं कभी, प्लस बॉडी डेवलप होगी बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद आपका मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और मेरे चैनल को लगातार अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, ताकि मुझे आप लोगों का प्यार मिले, और मैं और भी बातें बताने के लिए रेडी हूं, बस आप सुनने के लिए तैयार हैं। थैंक यू दोस्तों।